अर्पित अहमदाबाद में एक संभ्रांत परिवार का लड़का था। लड़का क्या, नवयुवक था। सरकारी नौकरी करते हुए 6 माह हो चुके थे। उसके पास स्वयं की कार थी, लेकिन वह पूल वाली कैब से ऑफिस जाना पसंद करता था। शहर में कैब की सर्विस बहुत अच्छी थी। अर्पित खुशमिजाज इंसान था। कैब में सहयात्रियों और कैब चालक से बात करना उसको अच्छा लगता था। उस दिन भी वह ऑफिस से घर वापसी आते हुए रोज़ की तरह शेयरिंग वाली कैब से आ रहा था। रास्ते में श्रेया नाम की एक और सवारी उसकी कैब में सवार होनी थी। अर्पित की आदत थी कि शेयरिंग कैब में वह पीछे की सीट पर जिस तरफ बैठा होता था, उस तरफ का गेट लॉक कर देता था। उस दिन भी ऐसा ही था। श्रेया को लेने जब कैब पहुंची, तो उसने अर्पित वाली तरफ के गेट को खोलकर बैठने की कोशिश की, पर गेट लॉक होने के कारण उसका गेट खोलने में असफल रही। श्रेया झल्लाकर कार की दूसरी तरफ से गेट खोलकर बैठ गई। युद्ध की स्थिति तुरंत ही बन गई और सारे रास्ते अर्पित और श्रेया लड़ते हुए गए। घर आने पर अर्पित उतर गया। श्रेया के लिए ये वाकया बर्दाश्त के बाहर था। असल में श्रेया को अपने लड़की होने का बहुत गुरूर था। आज तक उसने लड़कों को अपने आसपास चक्कर काटते ही देखा था। कोई लड़का इतनी बुरी तरह से उससे पहली बार उलझा था। अर्पित का घर श्रेया ने उस दिन ही देख लिया था। नाम पते की जानकारी से श्रेया ने अर्पित के बारे में सब कुछ पता कर लिया और तीसरे ही दिन अर्पित के घर से 50 मीटर दूर आकर लगभग उसी समय के अंदाजे के साथ कैब बुकिंग का प्रयास किया। जब अर्पित सुबह ऑफिस के लिए निकलता था, श्रेया का भाग्य कहिए या अर्पित का दुर्भाग्य, श्रेया को अर्पित वाली कैब में ही बुकिंग मिल गई। एक कुटिल मुस्कान कैब वाले ऐप पर अर्पित के साथ पूल्ड देखकर श्रेया के चेहरे पर तैर गई। जिस तरफ श्रेया खड़ी थी, उसी तरफ कैब आती होने के कारण श्रेया को पिक करती हुई कैब अर्पित के घर के सामने रुकी। अर्पित बेख्याली में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर सवार हो गया। तभी उसे पीछे से खनकती हुई आवाज़ आई, कैसे हो अर्पित जी? अर्पित ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा तो श्रेया सकपका गई, क्योंकि 3 दिन पुराना वाकया उसे याद आ गया। लेकिन आज श्रेया के बात करने की शुरुआत से ही अंदाज़ा अलग था। सो धीरे धीरे श्रेया और अर्पित की बातचीत दोस्ती में बदल गई। दोनों का गंतव्य अभी बहुत दूर था। अर्पित कैब को रुकवाकर पीछे वाली सीट पर श्रेया के बगल में जाकर बैठ गया। एक दूसरे के फ़ोन नंबर लिए दिए गए। अर्पित अपना ऑफिस आने पर उतर गया और श्रेया ने हाथ मिलाकर उसको विदा किया। अर्पित के मानो पंख लग गए। ऑफिस में अर्पित सारे दिन चहका चहका रहा। दोपहर में श्रेया का फ़ोन आया तो अर्पित का तन बदन झूम उठा। श्रेया ने उसको लंच करने का प्रस्ताव रखा, जो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोपहर तकरीबन 1 बजे दोनों अर्पित के ऑफिस से थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट में मिले और साथ लंच किया। अब तो यह लगभग रोज़ का ही किस्सा बन गया। ऑफिस के बाद शाम को भी दोनों मिलने लगे और साथ साथ घूमते फिरते दोनों के बीच जैसे प्यार के अंकुर फूट के खिलने लगे। एक दिन श्रेया ने अंकुर को दोपहर में फ़ोन करके बताया कि शाम तक वह घर में अकेली है और अगर अर्पित उसके घर आ जाए तो दोनों अच्छा समय साथ बिता सकते हैं। अर्पित के सिर पर प्यार का भूत पूरी तरह से चढ़ा हुआ था। अपने बॉस को तबीयत खराब का बहाना बनाकर अर्पित श्रेया के घर के लिए चल पड़ा। आने वाले किसी भी तूफान से बेखबर मस्ती में चूर अर्पित श्रेया के घर पहुंचा और डोरबेल बजाई। एक अंगड़ाई लेते हुए श्रेया ने अपने घर का दरवाज़ा खोला। श्रेया ने अर्पित को अंदर लेकर गेट बंद कर दिया। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के आगोश में आ गए और एक प्यार भरे रास्ते पर निकल पड़े। अर्पित ने श्रेया से कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। एकाएक ही श्रेया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अर्पित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह चिल्ला क्यों रही है। कुछ ही पलों में आस पड़ोस के बहुत से लोग जमा हो गए और श्रेया के घर के अंदर आ गए। श्रेया ने चुपचाप मेन गेट पहले ही खोल दिया था। श्रेया ने सबको बताया कि अर्पित ज़बरदस्ती घर में घुसकर उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। उनमें से एक आदमी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अर्पित को सोचने समझने का मौका नहीं मिला। थोड़ी ही देर बाद अर्पित सलाखों के पीछे था। श्रेया ने उस दिन की छोटी सी लड़ाई का विकराल बदला ले डाला था। जेल में 48 घंटे बीतने के साथ ही अर्पित को नौकरी से सस्पेंड किया जा चुका था। अर्पित को अपना पूरा भविष्य अंधकार में नजर आने लगा और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कोर्ट में कई बार पेश किए जाने के उपरांत आज जज ने उसके लिए सज़ा मुकर्रर करने की तारीख रखी थी।
अंतिम सुनवाई के उपरांत जज साहिबा जैसे ही अपना फैसला सुनाने को हुई, अचानक ही इंस्पेक्टर प्रकाश ने कोर्ट में प्रवेश करते हुए जज साहिबा को एक सबूत पेश करने की इजाज़त मांगी। मामला संगीन था और जज साहिबा बड़ी सज़ा सुनाने के मूड में थीं, इसलिए उन्होंने इंस्पेक्टर प्रकाश को अनुमति दे दी। इंस्पेक्टर प्रकाश के साथ अर्पित का सहकर्मी विकास था और विकास के मोबाइल में अर्पित और श्रेया के बीच हुए प्रेमालाप की और अर्पित को और भड़काने के लिए प्रेरित करने की समूची ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। दरअसल जिस समय दोनों का प्रेमालाप शुरू होने वाला था, उसी समय विकास ने अर्पित की तबीयत पूछने के लिए उसको फ़ोन मिलाया था और अर्पित ने गलती से फ़ोन काटने के बजाय रिसीव करके बेड के एक तरफ रख दिया था। विकास ने सारी कॉल रिकॉर्ड कर ली थी। श्रेया और अर्पित के बीच हुआ सारा वार्तालाप और श्रेया की बातें व अर्पित को बार बार उकसाने का प्रमाण उस सारी रिकॉर्डिंग से सर्वविदित हो गया। अदालत के निर्णय के लिए जाने वाले दिन के पूर्व में श्रेया द्वारा रूपजाल में फंसाए हुए अनिल ने भी अदालत में श्रेया के खिलाफ बयान दिया, जिससे श्रेया का चरित्रहीन होना और पुख्ता हो गया। अदालत ने तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए यह संज्ञान लिया कि श्रेया एक चरित्रहीन लड़की थी और भोले भाले नौजवानों को अपने रूप जाल में फंसाकर उनके पैसों पर मौज मस्ती और ऐश करती थी। एक बेगुनाह नौजवान की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। श्रेया को चरित्रहीनता और झूठे आरोप लगाकर युवक को बर्बाद करने का प्रयास करने का आरोपी करार देते हुए जज ने जमकर फटकार लगाई। जज ने श्रेया को भविष्य में कुछ भी गलत करने पर सख्त सज़ा की चेतावनी देते हुए अर्पित को बाइज्जत बरी करने के आदेश दिए। अर्पित ने मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए भविष्य में ऐसी सादगी भरी ज़िंदगी जीने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।